जब बारिश ज़्यादा हुई तो कराची के तमाम नदी नाले कचरे से बंद थे, जिसकी वजह से गंदा पानी बारिश के पानी में शामिल हो गया। रास्ते और ज़्यादातर घर पानी में डूब गए। शाहिदा की दोस्त राबिया रोबोट्स इंजीनियर है। राबिया ने कहा, नदी नालों को साफ करने का हल रोबोट है। When Karachi's sewers were blocked with rubbish, a lot of rain fell. For this reason, rainwater mixed with sewage water. The roads, homes, shops and factories in Shahida's neighborhood were flooded with dirty water. Shahida's friend Rabia is a robotics engineer. Rabia said sewers can be cleaned by a robot. रोबोट्स मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। सनती रोबोट्स को ख़तरनाक कामों में इस्तेमाल किया जाता है, मिसाल के तौर पर वेल्डिंग और स्टील बनाने में। There are many different types of robots. Industrial robots are used to do dangerous work, like welding and steel making. घर, ऑफिस और होटलों में सफाई के लिए वैक्यूम रोबोट्स इस्तेमाल होते हैं। In homes, offices and hotels, vacuum cleaner robots are used for cleaning. इमारतों की तामीर में रोबोट्स मुख्तलिफ़ किस्म के काम करते हैं, मिसाल के तौर पर बुनियाद की खुदाई, ड्रिलिंग और भारी सलाखों को उठाना वगैरह। In building construction, robots do many different works like excavating foundations, drilling, lifting heavy metal rods, and so on. आसमानी दरियाफ्त के लिए ख़ास रोबोट्स होते हैं, जैसे मार्स का रोवर। मार्स दुनिया से तवील फासले पर है। इतने तवील फासले तक रोबोट को चलाना बहुत मुश्किल है, इसलिए ये रोबोट बहुत अक्लमंद है, जो खुद मुख्तारी से पेचीदा मसले का हल कर सकता है। Special robots are used in space exploration like the Mars rover. Mars is very far away from Earth. It is difficult to give instructions from such a distance. For this reason, this robot is very intelligent. It can make difficult decisions by itself. ऑपरेशन में ख़ास रोबोट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ये रोबोट फायर ऑप्टिक के तारों और खुर्दबीन का इस्तेमाल करके मरीजों का ऑपरेशन करते हैं। Special robots are used in surgery. The robot uses fiber optic cables and a microscope to carefully operate on the patient's body. खाना बनाने के लिए ख़ास रोबोट्स इस्तेमाल होते हैं। एक रोबोट ने 3D प्रिंटिंग को इस्तेमाल करते हुए ये खूबसूरत केक बनाया। There are special robots that prepare food. This robot uses 3D printing to make a beautiful chocolate cake. ड्रोन वो रोबोट हैं जो सामान की नकलो हरकत में इस्तेमाल किए जाते हैं। इंजेक्शन और दवाओं को दूर तक पहुंचाने में फ़ज़ाई ड्रोनों का इस्तेमाल किया जाता है। Drones are robots used for transportation. Aerial drones deliver medicines and vaccines to remote areas. ज़मीनी ड्रोन भारी चीज़ों की नकलो हरकत में इस्तेमाल होते हैं, जैसे फ़ौजियों की खुराक और गोला बारूद। Land drones transport heavy loads like soldiers' rations and ammunition. कश्तियों के ड्रोन आलात के ज़रिए माहौलाती आलूदगी की जांच करते हैं। Both drones carry scientific instruments to measure environmental pollution. आबदोज़ ड्रोनों को समंदर की गहराइयों की इल्मी दरियाफ्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है और बहरी जंग के लिए भी। Submarine drones are used for scientific deep sea exploration and for naval warfare. जो गाड़ी अपने आप को खुद चला सकती है वो एक किस्म का ड्रोन है। मुख्तलिफ आलात लगे होते हैं जो गाड़ी की रफ्तार, दबाव, बिजली, आवाज़ वगैरह की जांच करते हैं, लेकिन इसका मवासलाती निज़ाम महफूज नहीं है, इसलिए आसानी से कोई भी साइबर मुजरिम गाड़ी का हादसा करवा सकता है। One type of drone is a car that can drive by itself. It has many instruments to measure speed, pressure, light, sound, etc. But its communications are not secret. It is easy for a cyber criminal to crash the car. ड्रोनों का इस्तेमाल ज़राअत में भी किया जाता है, फसलों पर खाद और कीड़ेमार अद्वियात डालने के लिए। Drones are used in agriculture to spray fertilizers and pesticides on crops. ड्रोनों को जंग में भी इस्तेमाल करते हैं। फ़ज़ाई ड्रोन जासूसी करते हैं और बम गिराते हैं। किसी सिपाही की ज़रूरत नहीं होती। Drones are used in warfare. Aerial drones do spying and drop bombs. No human soldier is needed. ड्रोनों को तफरीह के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पर ड्रोन की दौड़ वगैरह। लोग ड्रोन बनाते हैं, फिर उन्हें घोड़ों की तरह दौड़ाते हैं। कुछ ड्रोन एक दूसरे के साथ कुश्तीबाजी भी करते हैं।
Drones are used for entertainment. For example, this is a drone race. People build drones then race them like horses. Other drones can do wrestling with one another. हर एक रोबोट को मुख्तलिफ पुर्जों से बनाया जाता है और हर पुर्जे का सिर्फ एक काम होता है। तमाम पुर्जे एक टीम की तरह मिलजुल कर काम करते हैं। पहले 4 पुर्जे ये हैं: फ्रेम यानी ढांचा, ड्राइव ट्रेन यानी चलाने का निज़ाम, सेंसर यानी हसास के आलात, कंट्रोलर यानी हुक्मरान की तरह एक्चुएटर को चलाता है। Every robot is made of different parts. Every part has one purpose. All the parts work together like a team. The first 4 parts are frame, drivetrain, sensors, controller. रोबोट के आखिरी 5 पुर्जे ये हैं: एक्चुएटर यानी निज़ाम को चलाने वाला जो एंड इफेक्टर को हुक्म देता है, एंड इफेक्टर यानी इख्तितामी आलात जो काम करते हैं, पावर सिस्टम यानी तवानाई का निज़ाम, कम्युनिकेशन सिस्टम यानी मवासिलाती निज़ाम, आउटर शेल यानी बैरूनी खोल। The last 5 parts for a robot are actuator, end effector, power system, communication system, and outer shell. फ्रेम वो ढांचा है जो रोबोट के पुर्जों को सहारा देता है। मुख्तलिफ रोबोट्स के काम मुख्तलिफ होते हैं और मुख्तलिफ पुर्जों की ज़रूरत होती है। इस वजह से मुख्तलिफ रोबोट्स के फ्रेम भी मुख्तलिफ होते हैं। सनती रोबोट के फ्रेम स्टील से बने होते हैं जो कि बहुत मजबूत होते हैं। अद्वियात की नकलो हरकत करने के ड्रोनों का फ्रेम एल्युमिनियम और प्लास्टिक से बना होता है जो बहुत हल्के होते हैं। Frame is the skeleton that supports the parts of the robot. Different robots have different purposes and need different parts. For this reason, the frames of different robots are very different. The frame of an industrial robot is made of steel. It is very strong. The frame of a medicine delivery drone is made of aluminum and plastic. It is very light. ड्राइवर ट्रेन पुर्जों का एक निज़ाम है जो तवानाई को दूसरे पुर्जों की नकलो हरकत में तब्दील करते हैं। मिसाल के तौर पर गियरबॉक्स और एक्सल गाड़ी के ड्राइवर ट्रेन हैं, क्योंकि गियरबॉक्स और एक्सल पेट्रोल से तवानाई को पहियों की हरकत में तब्दील करते हैं। रोबोट के ड्राइव ट्रेन इसके पुर्जों पर मुनस्सिर है। A drivetrain is a system of parts that converts energy into movement of other parts. For example, in a car, the gearbox and axle is the drivetrain, because the gearbox and axle convert energy from petrol into movement of wheels. A robot's drivetrain depends on its purpose and parts. सेंसर एक हसासी आलात है। सेंसर के मुख्तलिफ किस्में होती हैं। दर्जा हरारत, दबाव, रोशनी, आवाज़, रफ्तार, वज़न, नमी वगैरह की जांच करता है। रोबोट के काम पर मुनस्सिर है कि किस किस्म के सेंसर की ज़रूरत है। यहाँ एक मोबाइल फ़ोन का फाइबर ऑप्टिक माइक्रोफोन है जो आवाज़ के लिए है। Sensor is an instrument that measures its environment. There are different types of sensors to measure temperature, pressure, light, sound, speed, weight, humidity, etc. Which sensors are needed depends on the robot's work. Here is the fiber optic microphone of a mobile phone. यहाँ एक धुएं का सेंसर है जो हवा में धुएं की जांच करता है। Here is a smoke sensor. It measures smoke in the air. कंट्रोलर वो कंप्यूटर है जो हुक्मरान की तरह रोबोट को चलाता है। अगर कंट्रोलर रोबोट के दूसरे पुर्जे से दूर है तो अपने अहकामात इंटरनेट के ज़रिए पहुंचाते हैं। अगर फासला बहुत ज़्यादा हो तो रोबोट में एक छोटा सा कंट्रोलर होता है। अगर रोबोट ज़्यादा दूर नहीं है तो इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन सब अहम फैसले मरकज़ी कंट्रोलर ही करता है। The controller is the computer that rules the robot. If the controller is far away from the other parts of the robot, it communicates its orders over the internet. If the distance is too great, the robot carries a mini controller. Then the robot does not need the internet orders for most decisions, but the main controller still makes all the important decisions. एक बड़े कारखाने में बहुत से रोबोट होते हैं, इसलिए कंट्रोल रूम में बहुत से कंट्रोलर कंप्यूटर मौजूद हैं। इंजीनियर की एक टीम हर वक्त कंट्रोलर कंप्यूटर्स की निगरानी करते हैं। A large factory has many robots. There are many robot controller computers in the control room. A team of engineers supervise the robot controller computers. दूसरे पुर्जों को काम करवाने के लिए कंट्रोलर एक्चुएटर को हुक्म देता है। मिसाल के तौर पर गाड़ी के स्विच में चाबी
लगाने से इंजन चलता है। एक्चुएटर की 4 इकसाम हैं: न्यूमेटिक यानी हवा का दबाव, हाइड्रोलिक यानी माए का दबाव, बरकी और पेजो बरकी जो बहुत छोटा सा बरकी होता है। मसनूई आज़ा के जॉइंट एक एक्चुएटर हैं। मिसाल के तौर पर मसनूई टांग का घुटना एक एक्चुएटर है। An actuator takes the controller's orders and makes the other parts do the work. For example, turning the starter key of a car starts the engine. The 4 types of actuators are pneumatic, air pressure, hydraulic, fluid pressure, electric, and piezoelectric, which are very small. The joints of artificial limbs are actuators, like the knee joint of a prosthetic leg. एंड इफेक्टर यानी इख्तितामी हिस्सा है जो असली काम करता है। मिसाल के तौर पर मसनूई बाजू के आखिर में हाथ और उंगलियां होती हैं। ये हाथ बड़ी भारी चीज़ों को पकड़ते हैं। An end effector is the part that does the work, like the hands and fingers at the end of a prosthetic arm. This hand grips large, heavy items. और छोटी नाजुक चीज़ों को पकड़ने के लिए इस तरह का हाथ इस्तेमाल किया जाता है। This hand grips small, delicate objects. पावर सिस्टम यानी तवानाई का निज़ाम, इसकी कई किस्में हैं, जैसे बैटरियों से, तारों से, सोलर पैनल से बिजली निकलती है। हाइड्रोलिक निज़ाम यानी माए का दबाव, न्यूमेटिक निज़ाम यानी हवा का दबाव। रोबोट पर मुनहसिर है कि इसमें कौन कौन से पावर सिस्टम इस्तेमाल किए जाएं। There are many types of power systems, like electricity from batteries or wires or solar panels, or hydraulic systems using fluid pressure, or pneumatic systems using air pressure. Which power system is used depends on the robot's work. कुछ पावर सिस्टम बहुत छोटे हैं, जैसे कैमरों और सर्जरी के आलात में इस्तेमाल होने वाले पीजो इलेक्ट्रिक मोटर्स। वो इतने छोटे हो सकते हैं जैसे 5 मिलीमीटर ज़रब, 4 मिलीमीटर ज़रब, 7 मिलीमीटर। पीजो इलेक्ट्रिक मोटर्स की मुख्तलिफ किस्में हैं, जैसे अल्ट्रासोनिक, इंच वॉर्म वगैरह। Some power systems are very small, like piezoelectric motors used in cameras and surgical instruments. They can be as small as 5 millimeters by 4 millimeters by 7 millimeters. There are different types of piezoelectric motors like ultrasonic, inchworm, etc. एक नैनोमोटर 20 नैनोमीटर तक छोटी हो सकती है। 1 मिलीमीटर में 10 लाख नैनोमीटर होते हैं। वो दवा की फराहमी के लिए खून की नालियों के ज़रिए जाते हैं और बीमारियों की तफ्तीश करते हैं और सही तरीके से आलूदगी की जांच भी करते हैं। Nanomotors can be as small as 20 nanometers. In 1 millimeter, there are 1 million nanometers. They can travel through blood vessels to deliver medicine or diagnose disease. They can travel through fluids to accurately measure pollution. मवासलाती निज़ाम की कई इकसाम हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी के अंदर सुनार, हवाई रेडार, ब्लूटूथ, रेडियो, वाईफाई, सैटेलाइट, तांबे के तार, फाइबर ऑप्टिक्स के तार वगैरह वगैरह। There are many types of communication media like infrared, underwater sonar, aerial radar, Bluetooth, radio, Wi-Fi, satellite, copper wire, fiber optic cable, etc. जैमर मवासलात को रोकते हैं। जैमर का इस्तेमाल साइबर मुजरिम और फौजें करती हैं। मिसाल के तौर पर वो समंदरी फाइबर ऑप्टिक्स की तारों को काटते हैं या जैमर के आलात इस्तेमाल करते हैं। जैमर के आलात बहुत आवाज़ करते हैं। तस्वीर में पहियों पर एक बड़ा जैमर है। Jammers prevent communication. They are used by cybercriminals in the military, for example, to cut undersea fiber optic cables or to use jammer machines. Jammer machines make lots of noise. Here we see a large jammer on wheels. यहाँ इस तस्वीर में एक छोटा सा जैमर है जो सिपाहियों के हाथ में है। फौजी दुश्मन के ड्रोन को निशाना बना रहे हैं। ड्रोन तंग हो जाता है और भूल जाता है कि बम किस जगह पर गिराएं। फिर ड्रोन एक खाली मैदान में गिरकर तबाह हो जाता है। Here is a small jammer carried by soldiers. The soldiers are targeting an enemy drone. The drone becomes confused. It does not know where to drop its bomb. Instead, the drone crashes into an empty field. आउटर शेल यानी बैरूनी खौल, ये रोबोट के पुर्जों की हिफाजत करता है। इसके अलावा रोबोट को एक खूबसूरत शक्ल में तब्दील कर देता है। तस्वीर में वैक्यूम रोबोट का बैरूनी खौल है।
Outer shell is a covering needed to protect the parts of the robot. Also, it makes the robot look beautiful. Here is the outer shell of a vacuum cleaner robot. स्कूल के बच्चों के लिए रोबोट बनाने के लिए तालीमी साजो सामान दस्तयाब है। मिसाल के तौर पर लेगो माइंडस्टॉर्म, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के रोबोट्स बनाने के लिए सैकड़ों मुख्तलिफ़ किस्म के पुर्जे होते हैं। इजाफी पुर्जे अलग से ख़रीदे जा सकते हैं। बड़े रोबोट्स के छोटे नमूने इस तरह बनाए जाते हैं। Educational kits are available for school children to build robots. One example is Lego Mindstorm. This contains hundreds of different pieces needed to build different types of robots. Additional pieces can be separately purchased. Small models of large robots are built in this way. शाहिदा राबिया और उसके दोस्त पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर से मदद लेने के लिए जाते हैं। इंजीनियर्स फौरी तौर पर उनके लिए लेगो माइंडस्टॉर्म खरीद देते हैं। Rabia, Shahida and her friends ask Pakistan's Institute of Engineers for help. The engineers immediately buy a Lego Mindstorm set for them. सब मिलजुल कर नदी नाले साफ करने के लिए एक छोटा सा रोबोट बनाते हैं। फिर एक अमीर आदमी तमाम ज़रूरी पुर्जों को ख़रीद कर देता है और इन्हें अपने कारखाना इस्तेमाल करने की इजाज़त भी देता है। तो फिर वो एक बड़ा रोबोट तैयार करते हैं। They cooperate to build a small robot to clean sewers. A rich donor buys all the necessary items and lets them use his factory. They build a big robot. तो फिर वो कराची के मेयर को बड़ा रोबोट दिखाते हैं। म्यूनिसिपल काउंसिल बड़ा रोबोट इस्तेमाल करके नदी नाले की सफाइयाँ करवाते हैं। सुभान अल्लाह, शाहिदा, राबिया और इसकी सहेलियों ने मेहनत की और कामयाब हुई। They show the big robot to the mayor. Karachi Municipal Council uses the big robot to clean Karachi sewers. Praise Allah! Shahida, Rabia and her friends worked hard and succeeded. स्कूलों के तुलबा के लिए वजाहत को आसान बताया गया है। देखने के लिए आपका शुक्रिया। अगर ये वीडियो कारआमद थी तो बराए करम इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़। The explanation was greatly simplified for school students. Thank you for watching. If this video was useful, please can you like and share it and subscribe to the channel. Goodbye.